बजट आया है, खास करके अभी मोदी सरकार में जो भी बजट आया है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। सरकारी में पढ़ा रहे हैं तो उनको लिए प्राइवेट में सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है, सिलेंडर सस्ता हुआ था। दाल भी है, आटा भी है, तेल भी है, सभी चीजें महंगी है। नमस्कार, मैं हूं संगीता राय एक बार और इस समय हम मौजूद हैं झांसी में। आपको बता दें कि आगामी बजट है और ऐसे में बजट सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करता है तो वह होती हैं गृहिणियां। इनके किचन का बजट अगर सेट रहे तो समझिए कि इनके हिसाब से सारी दुनिया का बजट सेट है। ऐसे में आइए हमारे साथ कुछ गृहिणियां हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आगामी बजट को लेकर ये क्या अपेक्षाएं रखती हैं। नमस्कार, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम तैयबा रायन है। क्या सोचती हैं आप, बजट में क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? मैं ये सोचती हूँ कि किचन का बजट बढ़िया अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए। सिलेंडर महंगा है अभी। जी, सिलेंडर महंगा है। कितने का आ रहा है एक सिलेंडर? अभी आ रहा है 970 का। तो क्या सोचती हैं कितने का आना चाहिए लगभग? मैं सोचती हूँ कि कम से कम 6-7 तक आना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी है, थोड़ी जी कम कर दें तो अच्छा होगा। सब्सिडी भी तो मिलती है। जी हाँ, मिलती है सब्सिडी, 35 रुपए मिलती है, उतने में क्या होता है, थोड़ा कम करना चाहिए। सब्सिडी बढ़ जानी जी, चाहिए। सब्सिडी बढ़ जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए बजट से? और क्या अपेक्षा उम्मीद रखती हैं? उम्मीद ये रखते हैं कि जो भी कर रहे हैं मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं महिलाओं के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए अच्छी, थोड़ी महंगाई कम हो जाए, क्योंकि महंगाई इतना है कि बच्चों लोगों को पढ़ा नहीं पाते, लिखा नहीं पाते, और हम चाहते हैं कि हम लोग के बच्चे पढ़े लिखें। नमस्कार, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? उषा परिहार। राजस्थान में एक व्यवस्था है कि महिलाओं को ट्रांसपोर्ट फ्री है, बस वगैरह फ्री है, तो क्या सोचती हैं यूपी में भी ऐसा कुछ? ऐसा होना चाहिए, ड्यूटी के लिए जाने आने के लिए बस वगैरह में किराया लगना ही नहीं चाहिए मैम। और क्या सोचती हैं बजट में ऐसा क्या नया जुड़ना चाहिए आपके हिसाब प्राइवेट से? स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं गरीब लोग, सरकारी में पढ़ा रहे हैं तो उनको लिए प्राइवेट में सुविधा मिलनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की फीस वगैरह कम? हाँ, कम होनी चाहिए, कम से कम 2 बच्चों के लिए एक पे तो फ्री होनी चाहिए बच्चे के लिए। और क्या प्राइवेट स्कूल से और क्या अपेक्षा रखती हैं जो सरकार उन पे दबाव बना सके? कोचिंग वगैरह लेते हैं वो, अदर में फीस ज्यादा लेती है, उससे थोड़ी फीस कम लें, कोचिंग कम करें, या तो स्कूल में कोचिंग करें बच्चों की, और फिर अदर करती हैं तो फीस का कम होना चाहिए मैम। बहुत अच्छा। देखिए किस तरह से महिलाएं जो है प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी चाहती हैं कि सरकार जो है बजट में इस तरह से कुछ लाए कि स्कूलों की जो फीस है वह कम हो सके और जो आम जनता की जेबों पर वो जो है दबाव कम हो। कितना आप सोचती हैं कि इतने इसमें लिमिट रहे? अब सोचते हैं तो उसमें तो देखो जैसा मतलब वो हो रहा है, ऐसा हिसाब से मतलब नहीं हो पा रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रेनू पटेरिया। जी, आपके हिसाब से बजट जो आगामी है उससे क्या अपेक्षा रखती है, क्या उम्मीद रखती है? जो महंगा मोदी जी ने किया तो सभी बेस्ट है, बट मैं ये चाहती हूँ कि और भी जो है किचन संबंधित है या एजुकेट संबंधित है, इन चीज़ों में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना पढ़ने में दिक्कत हो रही है, और पेट्रोल्स वगैरह जो भी है किचन से जो अपना राशन का सामान आता है, तो इन चीज़ों में सभी में बेनिफिट होना चाहिए। आपने पेट्रोल की बात कही, पेट्रोल का क्या रेट कम होना चाहिए? जी बिल्कुल। कच्चा तेल तो सस्ता आता है लेकिन वो स्टेट तक पहुंचते पहुंचते आम जनता तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए पेट्रोलियम का रेट? पेट्रोलियम का रेट अभी जो है 95 ऐसे 96 के समथिंग है, तो 50-60 के समथिंग तो होना चाहिए, क्योंकि इतना लोग बागों को बेनिफिट है नहीं, और उसमें इतना यानी महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हर इंसान परेशान है। एजुकेशन को लेके क्या बच्चों को जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे गरीब लोग हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सरकारी स्कूल वगैरह भी तो है? जी सरकारी है, तो जैसे सरकारी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहाँ पढ़ाइयाँ हो रही हैं, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस तो होनी चाहिए ना कम। प्राइवेट स्कूल के टीचर और सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते लोग? सरकारी में पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वहाँ की शिक्षा ठीक नहीं है क्या? मुझे तो नहीं लगता, अभी तो नहीं लग रहा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति वर्मा है। क्या लगता है आपको कि बजट जो है महिलाओं के लिए बजट क्या है?
बजट महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे बच्चे हैं, हम खुद संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पति ड्रिंक करके ये सब करते हैं, मतलब मारपीट, तो हम खुद संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि हम खुद काम करें कुछ, तो मोदी जी को महिलाओं के लिए कोई रोजगार देना चाहिए। बजट में कुछ रोजगार के लिए भी लाना चाहिए। हाँ, कैसा, जैसे किस कि प्रकार का चाहती मैम हैं हम आप? लोग संघर्ष कर रहे हैं तो बच्चों को, जैसे कि हमें खुद पढ़ाना है, तो हमें भी लग रहा है कि इसको बच्चे का मन है जैसे पढ़ाई में, तो हम इतनी महंगाई में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्या उम्मीद रखती हैं इस आगामी बजट से, जो बजट आ रहा है? आगे आ जाइए मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपर्णा दुबे है। जो बजट है आगामी, इससे क्या उम्मीद रखती हैं, क्या अपेक्षाएं रखती जैसा कि हमारी वित्त मंत्री एक महिला हैं और पिछला बजट भी बहुत अच्छा बजट था, अमृत बजट जिसे कहा गया था, नाम दिया गया था, और इतना अच्छा वो हर बार बजट पेश करती हैं। हमारी उम्मीद है कि वो उसी तरह से इस बार भी बजट पेश करेंगी और निश्चित तौर पे महिलाओं का कहीं ना कहीं विशेष ध्यान रखा जाएगा जैसे पहले किया गया था। एक घर की महिला, एक आम गृहिणी बजट को किस नजरिए से देखती है? महिला मतलब किचन, एक हम जोड़ के चलते हैं कहीं ना कहीं, तो महिलाएं विशेष तौर से चाहती हैं कि हमारी किचन पे भार कम हो, ये उनकी इच्छा होती है हमेशा से। लेकिन पहले भी ध्यान रखा गया है बजट में महिलाओं का, उनके किचन का, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ बजट आएगा। अभी कई महिलाओं ने कहा कि सिलेंडर का जो है रेट कम होना चाहिए, तो क्या आपको भी लगता है कि किचन का दबाव जो है वो पहले से बढ़ा है? देखिए, अब अगर हम बात करें इस बात की कि क्यों बढ़ा है, पहले हम लाइनों में लगते थे, घंटों समय बर्बाद करते थे। अगर आपको कुछ सुविधा मिलेगी तो कहीं ना कहीं उससे चीज आपको कुछ फर्क तो पड़ेगा ही ना। आज आप फोन पे ऑनलाइन बुक करते हैं, दूसरे दिन सिलेंडर आपके पास होता है, तो इन सुविधाओं के लिए भी तो आप देखना होगा ना कि हमें कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। और बहुत पुराने समय की बात है जब सिलेंडर सस्ता हुआ था, और अभी 100 रुपए शायद कुछ कम भी हुआ है, पहले 1000 कुछ का आता था, अभी 950 का आ रहा है, तो फर्क तो पड़ा है। एजुकेशन को लेकर भी मैम बात आ रही है कि एजुकेशन, जो प्राइवेट एजुकेशन है वो सस्ती होनी चाहिए। तो शिक्षा पे सभी का अधिकार है जैसा कि, और सरकार अपने सरकारी स्कूलों पे भी बहुत ध्यान दे रही है, स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं, सारी चीजें सुविधाएं प्रदान कर रही है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, जब सारी सुविधाएं अगर हमें सरकारी स्कूलों में मिल रही हैं, तो हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। आपका सुझाव अगर मैं पर्सनल जानना चाहूँ तो क्या होना चाहिए, बदलाव या कुछ ऐड, कुछ ऐसा जो बजट में मुझे लगता है थोड़ा सा अगर टैक्स में रिबेट मिल जाए तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे महिलाओं का किचन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब पे थोड़ा फर्क पड़ेगा अगर टैक्स में हमें रिबेट कुछ मिल जाए तो। पेट्रोल को लेकर क्या है? पेट्रोल को तो लेके दाम बढ़ते घटते रहते हैं समय अनुसार, सरकार अपनी पॉलिसी के हिसाब से काम करती है, और अगर इतनी गाड़ियां चल रही हैं तो कहीं ना कहीं सब लोग पेट्रोल यूज तो कर ही रहे हैं और बहुत आसानी से कर रहे हैं। अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कितनी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक का ज्यादा चलन आ गया है। हाँ, इलेक्ट्रिक चीजों पे बहुत फोकस है आजकल, हर चीज इलेक्ट्रिक, मीडिया और हर चीज इलेक्ट्रिक हो गई, हर किसी को इलेक्ट्रिक सामान यूज करना है, तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिक सामान सभी के रेंज में आप देखिए, एक छोटी सी भी जगह चले, व्हीकल का ज्यादा चलन है। हाँ, तो ये तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और इसके तरफ लोग आगे बढ़ेंगे तो पेट्रोल की खपत कम होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। नहीं, पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो लोग इलेक्ट्रिक चीजें लेना पसंद नहीं करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? रानी सोनी। क्या लगता है, आप बजट को कैसे देखती हैं? एक आम गृहिणी है, बजट आपके लिए क्या मायने रखता है? बजट मायने तो रखता है, क्योंकि हम लोगों का तो किचन से ही शुरू होता बजट, हाँ। है ना। किचन में कभी दाल है तो आटा नहीं है, आटा है तो दाल है, मेंटेनेंस मिला ही नहीं पाती। महंगाई है, महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक बजट किचन का आम बजट क्या होना चाहिए? ये थोड़ी सब चीजों पे कम रेट हो जाए तो अभी आपको क्या क्या महंगा लग रहा है? सभी महंगा है मैडम, जैसे दाल भी है, आटा भी है, तेल भी है, सभी चीजें महंगी है, लेकिन सबके रेट्स कम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, और सिलेंडर का भी होना चाहिए। सिलेंडर इस समय हम तो ब्लैक से लेते तो 1100 रुपए का आता। ब्लैक से क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरी किताब ही नहीं है, बना नहीं है नया। तो मोदी जी तो उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं सबको। फॉर्म डालते हैं, रिजेक्ट हो जाता, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं जी। ये बड़ी विडम्बना है कि लोग, आप मेरी सलाह है आप ब्लैक से मत लीजिए। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम नीता अवस्थी है।
मैम आप बजट को किस तरह से देखती हैं? देखिए, बजट अभी तक का जो भी है, अभी तक जितना भी बजट आया है, खास करके अभी मोदी सरकार में जो भी बजट आया है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। अभी तक की जितनी भी सरकार है उसके पहले रही हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी महिला के ऊपर इतना फोकस नहीं किया है जो आज, क्योंकि मोदी जी का कहीं ना कहीं ये मानना है कि महिला ही चूंकि होम मिनिस्टर होती है, ठीक है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो महिला ही जो घर की जो है वो होम मिनिस्टर होती है, गृहिणी जो है वही लक्ष्मी होती है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने उसी पे किया है। आप देखिए ना, नारी सशक्तिकरण के तहत, नारी बंधन के तहत, और उन्होंने जिस भी क्षेत्र में काम किया है, आज महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सबसे ज्यादा बजट अगर किसी को दे रहे हैं तो महिलाओं के लिए भी सबसे ज्यादा बजट पारित हो रहे हैं, सबसे अधिक बजट। अभी जैसे 33% महिलाओं के लिए आरक्षण भी हो गया है, तो क्या लगता है बजट में भी कोई ऐसा आरक्षण महिलाओं के लिए? बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं। आप वैसे भी देख लीजिएगा ना, अभी जब आप ये टैक्स की भी महिला बात कर रही थी, आप ये देखिएगा ना, महिलाओं को स्पेशली टैक्स में छूट है जो पहली की सरकारों में पहले कभी इतनी नहीं दी गई है। जो अब की सरकार में, वर्तमान सरकार ने जो महिलाओं को एक विशेष छूट दी है टैक्स में, और ये सभी जानते हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही तो उन्होंने फोकस किया है। आम महिला के लिए बजट क्या है? आम महिलाओं के लिए बजट, देखिए महिलाएं क्या चाहती हैं कि अगर मेरे से भी पूछा जाए, है ना, महिलाएं चाहती हैं कि मान लीजिए आज 29 तारीख है या 30 तारीख है, आज अगर टमाटर 5 रुपए किलो है तो आगे आने वाले साल में भी टमाटर 5 ही रुपए किलो रहे, उसके आगे आने वाले साल में भी टमाटर 5 के 4 हो जाए, लेकिन 5 का 6 नहीं होना चाहिए, वो उनको महंगाई दिखने लगती है। कभी किसी ने ये सोचा है कि महंगाई और इनकम के सोर्स भी तो बढ़ रहे हैं भाई। आप देखिए, सैलरी भी तो इंक्रीजमेंट हो ही रहा है, सैलरी भी बढ़ रहा है, वेतनमान आयोग जो लगता है, वेतन लगता है कि 7वां वेतन आयोग लग गया, फिर ये लग गया, 6वां लग गया, 7वां लग गया, तो उसमें सैलरी का भी तो इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो दोनों का आप रेशियो देखिए ना कि जिस स्तर से अभी महंगाई बढ़ रही है और सैलरी का, वो दोनों का रेशियो देखिए तो लोगों को लगेगा कि नहीं, तो वैकेंसी भी तो नहीं निकल रही है कि लोग, अभी आप देखिए, अभी फरवरी में अभी पुलिस की भर्तियां हैं, उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और आप देखिए पहले क्या था, तो ये 2024 के चुनाव की तैयारी ना, बिल्कुल नहीं, 2024 के चुनाव की तैयारी नहीं है। अभी मेरी भतीजी ने अभी पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी इसी सरकार में, तो वैकेंसी तो निकली होगी, वो मेरी भतीजी कोई ऊपर से दौड़ कर आई नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, वैकेंसी निकल रही है। दूसरा, मोदी जी सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस कर रहे हैं तो वो है स्किल डेवलपमेंट पे, कि आप दूसरों को रोजगार दीजिए, आप इस काबिल बनिए कि मैं आपको, आप देखिए विश्वकर्मा एक निधि योजना उन्होंने निकाली है, वो क्यों निकाली है कि उसमें आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। आपका अगर इंटरेस्ट आपका हलवाई के काम में है, आपका विश्वकर्मा योजना के बढ़ई के काम में, आप कारपेंटर का काम करना चाहते हैं, आप सुनार का काम करना चाहते हैं, या कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में कोई काम करना चाहती है, तो अभी उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो विश्वकर्मा जयंती थी उस दिन उन्होंने एक योजना निकाली है, विश्वकर्मा योजना। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, और इसीलिए विरोधी जो होते हैं या जो अवेयर नहीं होते हैं उनको कई कमियां नजर आती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें आपको 500 रुपए ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे, फिर जब आप पूरे ट्रेनिंग हो जाएंगे आपको, तो आपको 15,000 रुपया डिजिटल के माध्यम से मिलेगा। प्रत्येक महिला स्वावलंबी नहीं हो सकती, प्रत्येक महिला व्यापारी नहीं हो सकती। ऐसे में जो आम महिला है, जो घरों में है, जो गृहिणी है, जो किचन संभालती है, उसके लिए आम बजट में क्या अपेक्षा? देखिए, उसके लिए आम बजट में अपेक्षा तो देखिए, हमें ये पता है कि मोदी जी जितनी भी लाएंगे, ठीक है ना, जो भी बजट होगा वो आम महिलाओं से रिलेटेड तो होगा ही होगा, उनको कुछ ना कुछ सुविधा उसमें जरूर दी जाएगी। अभी कोई बहन सिलेंडर की बात कर रही थी, लेकिन कभी ये सोचा है कि जिस परिवार में अभी तक सिलेंडर नहीं था, उनको जो सब्सिडी दी जा रही है, उनको मात्र अभी 450-500 का शायद सिलेंडर उनका हो गया है, उनको 300 रुपए का भी मिलने लगा है छूट, जो उज्ज्वला योजना के तहत। और अभी ये वाला भी सिलेंडर जो अभी हम लोगों को मिलती है सब्सिडी, उसमें भी छूट चुनाव के समय? बिल्कुल नहीं, चुनाव के समय। ये आप किस एंगल से देख रहे हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी, तो जिसने पॉजिटिविटी देखी है उसको पॉजिटिविटी दिखाई देगी, और जिसने सरकार की नेगेटिविटी देखी है, जैसे अभी एक महिला बात कर रही थी कि भाई हमने ये टीजीटीबी किया है, ये भी किया है, वो किया है, तो लेकिन हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अरे भाई, तो आप अपने आप को उस काबिल बनाइए ना, आप उस काबिल बनाइए कि आप अगर कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आप उसको फेस कर सकें, तो क्यों नहीं मिलेगा। और हम तो सीधी सी बात जानते हैं, जब आज मोदी जी, आपने सुना होगा ज्यादातर बहनें, उसमें से बहुत सी शायद बहनें चलाती भी होंगी, स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उसमें मोदी जी उनको कितना ज्यादा सपोर्ट, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी, मैं भी चलाती हूँ एक समूह, कि उसमें शुरू में वो 3 महीने के अंदर 10,000 रुपए देते हैं, फिर आप कोई प्रोजेक्ट बनाती हैं उसमें आपको लोन देते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम भारती देवी है।
आप क्या करती हैं? जी मैं यहाँ तो करती हूँ। अच्छा, जॉब करती हैं। आप अपने घर के बजट को किस तरह से देखती हैं और देश के बजट को किस तरह से? जी देखिए, सरकार कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, जो शायद अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई है, मोदी सरकार ने किया है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग मोदी सरकार का। बजट को किस तरह से देखती हैं? बजट इस तरह देखिए, महंगाई तो हर चीज की है, खाली किचन की नहीं है, हर चीज की है। आप कुछ भी लेने जाओ, आटा तक का महंगा है। पहले 10 रुपए मिलता था, आज देखिए 30 रुपए किलो है। और रोजगार नहीं है झांसी में, है लेडीजों के क्या जॉब के लिए, मर्दों के लिए भी नहीं है यहाँ पे जॉब। अभी प्राइवेट जॉब करने जाएंगे, 7 ले लो 8 ले लो, ये क्या है? ऐसे कैसे बजट, जब सैलरी ढंग की नहीं होगी तो बजट कैसे चलाएंगे अपन घर का? तो रोजगार पे भी काम होना चाहिए। हाँ, रोजगार में कंपनी होनी चाहिए। जो लोग झांसी में रह रहे हैं वो लोग बाहर जा रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं वो छोड़ छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं। झांसी में हालांकि अभी बीड़ा का काम शुरू होने वाला है, तो तस्वीर बदल जाएगी कुछ आगामी तो सालों बहुत में। बहुत 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 धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था उन्होंने वो करके दिखाया है। एक आम घर की महिला जो किचन में काम करती है, पति का ख्याल रखती है, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देती है, वो बजट को किस तरह से देखती है? मेरा नाम सरोज गायकवाड़। किस तरह से देखती है बजट को? बजट को लेकर क्या कहना है, बजट का तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है कि बजट में तो सारी महंगाइयाँ है, सिलेंडर की ले लो, दालों की ले लो, सब्जियों की, जहाँ तक रोजगार बढ़ना ही चाहिए। और जैसी है बड़ी बड़ी कंपनियां आना चाहिए, जहाँ तक रोजगार अच्छा चले, सभी को राहत मिले कि अच्छी कंपनियां आए, उससे हमारी बजट भी, उससे अच्छा पैसा मिलेगा तो बजट भी बढ़ेगी। ऐसा है। जैसे जैसे आपने कहा कि महंगाई तो हर ही चीज में है। पहले सिलेंडर 400 का आता था, मैं खुद लेने वाली हूँ रहने शुरू से, अब देखते 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 1000 का अब इतना नीचे तो नहीं है। धीरे धीरे मोदी सरकार कर रही है अपना काम, लेकिन जहाँ तक है मध्य प्रदेश में देखिए कि कितना है, वो प्यारी लाडली बहना को हर उससे वो मिलता है पैसा। महिलाओं को भी पेंशन देना चाहिए, जैसे ग्रेजुएट महिला है तो उनको पेंशन देना चाहिए महिलाओं को। तो बजट में कहीं ना कहीं पेंशन का भी पेंशन तो होना चाहिए। देखिए, हर महिला घर से बाहर तो नहीं निकलती है, हर महिला जैसे कोई रोजगार कर रही है, कोई नहीं कर रही है, नहीं निकल पाती है। लेकिन भाजपा सरकार तो स्वावलंबी बनाने पे ज्यादा जोर दे रही है। नहीं, स्वावलंबी बनाने, भाजपा सरकार कहती है पेंशन लोगों को विकलांग कर देती है। नहीं ऐसा नहीं है। कहने में पेंशन अगर ना मिले, जैसे जो महिला नहीं निकल पा रही है तो पेंशन जो सबको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सब वो किसी लोगों को मिले किसको नहीं मिले, सभी को मिलना चाहिए पेंशन का जरूरी है मिलना। और बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उससे रोजगार अच्छा चलेगा, जैसे सभी को रोजगार मिलेगा। इससे क्या लगता है आम बजट क्या है? मेरा नाम संगीता रायकुमार है। ये किचन के सारे जो भी खर्चे हैं वो सारे समझ में नहीं आता कैसे यूज करें। हर चीज महंगाई है, आटा है, तेल है, दाल है, सारी चीजें तो महिला क्या करेंगे? घर में कोई कुछ काम नहीं है महिलाओं को। अब पति है तो उतना कमाता है तो उतना खर्च नहीं चल पाता है, बच्चों को भी तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बजट में? सस्ता ही होने चाहिए। सस्ता होना चाहिए। क्या क्या महंगा मतलब है? सारी चीज जो किचन में चलती है लेडीज के लिए, बनाना के लिए, जो आजकल बच्चों की नई नई चीज चल रही है वो भी सारे बच्चों को पसंद है। अब डोसा है, चाउमीन है, इडली है, ये है, वो है, तमाम तो चीजें क्या हैं। किचन के बजट को सेट करने में प्रॉब्लम होती है? होती नहीं है, महंगा है, बच्चों कह रहे हैं ये खाना है मम्मी वो खाना है, तो बाजार जाओ तो 50 रुपए का आता है, घर पर बनाओ तो वो सस्ता पड़ता है। तो या फिर बाजार में खा लो या फिर घर में कर लो, बात बराबर है। इसलिए थोड़ा महंगाई कम होना चाहिए। तो महंगाई कम होनी चाहिए बहरहाल। बहुत अच्छा। क्या नाम है मैडम आपका? संगीता साहब, कहाँ रहती हैं आप? अली गोल्ड की बात। क्या लगता है बजट को कैसे देखती हैं? बजट क्या है आपके लिए? आज के टाइम पे बजट में तो ये आप कितना भी कमा लेंगे लोग कम है महंगाई के हिसाब से। सिलेंडर भी महंगा है, बच्चों की पढ़ाई भी महंगी, और घर घर मोबाइल चल गए तो उनका बैलेंस भी हाई-फाई हो रखा है, इसलिए महंगाई के हिसाब से तो बहुत है। तो बजट जो अभी 2 दिनों बाद आने वाला है, तो इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? वो जब 2 दिन बाद आएगा जब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के हाल में जितनी हम लोगों की पेमेंट है उससे ज्यादा बजट बैठ जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। 7000 यहाँ से कुल मिला के किचन का बजट अगर कम हो जाए तो महिलाओं के लिए सहूलियत किचन का भी बजट कम हो जी? जाए। किचन का भी और स्कूल का भी बहुत हाई फाई फीस रखी है बच्चों की। स्कूल में आम आदमी तो अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाता है। सरकारी स्कूल सरकार व्यवस्था करती नहीं है। तो ऐसा भी तो कोई नियम होना चाहिए जिसमें मतलब मिनिमम जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी कोई
प्राइवेट स्कूलों पे भी बाध्यता हाँ होनी होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग तो बच्चे स्कूल तक बच्चों को भेज ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा बजट ही इतना कम होता है कि खाना ही पीना ही कम रहता है। तो वैसे स्कूलों पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम जो जॉब कर रहे हैं छोटी मोटी, वो मेरे बच्चों को ना करना पड़े, आगे चल के उनका भविष्य अच्छा दे सके हम लोग, इसलिए स्कूलों पर भी होना चाहिए। चाहिए। एजुकेशन पे भी थोड़ा सा एजुकेशन पे भी लिमिट लगा हाँ लिमिट लगा बिल्कुल होना चाहिए, स्कूल पर तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब दूर से देखते ही जाते हैं कि कई कई लोग बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, हमारे बच्चे तो छोटे मोटे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए स्कूल पर भी होना चाहिए थोड़ा सा। आपको क्या लगता है? ठीक है, और लगता क्या है, बस थोड़ा सा इन्हें सोचना चाहिए कि जीएसटी भी बहुत है। हाँ। हाँ, अब साबुन लेने जाओ तो इतना सा छोटा वाला 5 रुपए का जोड़ी कपड़े धुलते हैं। अब जैसे गाड़ी में तेल ले जाओ, हर चीज, किसान है हम तो, जैसे खेती भी करते हैं तो 6,000 रुपए देती साल भर में, 6,000 तो एक महीने का खर्चा आता किसान है सम्मान निधि। जी है, तो 6,000 रुपए एक साल, 6 महीने में, मतलब एक साल में देते हैं वो, तो क्या होगा उतने में, एक महीने का खर्चा है 6,000 रुपए एक महीने का तो परिवार आपको से। क्या लगता है, क्या बस बदलाव थोड़ा होगा? सा बदलाव करें मोदी जी, अच्छी बात है, कम से कम सब लोग सुकून से रहें। जो जिंदगी बेचारे हाँ नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो उन्हें भी रोजगार ना फिरे, कुछ योजना दें तो कुछ बेचारे खाएं पिएं, अपना काम करें, हाथ ना फैलाएं किसी के सामने, सबको राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ झांसी की आम गृहिणियां, जो मानती हैं कि अगर उनके किचन का बजट सेट हो जाएगा तो उनके लिए देश दुनिया का बजट भी सेट ही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगामी बजट में इन महिलाओं के नजरिए से क्या बदलाव होते हैं और इनको क्या स्थान मिलता है, ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं संगीता राय, एक बार GMD न्यूज झांसी।